Good morning, class 7. This is your chapter number 1, integer. What is integer? Integer, all natural numbers, 0 and negatives of counting numbers are called integer. It is positive integers also and negative integers also. Means integer जो है हमारा वो क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके अंदर, मतलब पूरा का पूरे नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जीरो से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ये सारा का सारा हमारा इंटीजर के अंदर होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मतलब इंटीजर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी, वहीं हमारे नेगेटिव रैशनल और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी। ठीक, होल नंबर्स, होल नंबर भी होते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स, 0 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर जो होता है वो सभी काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग हमारा होल नंबर भी इसके अंदर आते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स ये रहे, नेगेटिव इंटीजर्स ये रहे, उसमें होल नंबर भी होता है हमारा। ठीक, इसी तरीके से इस चैप्टर में हम नंबर लाइन पढ़ेंगे। नंबर लाइन जो होती है वो हमारे, आपको मालूम है, जितने भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव्स होते हैं हमारे। जैसे यहाँ पर होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक, और इस जगह पे जो होंगे वो हमारे सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी के सभी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये कैसे होंगे हमारे? -1, -2, -3, -4, -5। इसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएंगे, यही चीज़ हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारी हो गई नंबर लाइन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर होते हैं, 0 से पहले वाले नंबर होते हैं वो सभी सभी नेगेटिव होते हैं। 0 के बाद वाले जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। In exercise 1.1 your question number 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा फिल द ब्लैंक्स है, इसलिए आप सब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा है ऐड द फॉलोइंग। ऐड मीन्स हमें यहाँ पर इनको प्लस करना है। -61 एंड -16, -61 एंड -16 ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें सिंपल इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने से पहले कुछ साइन है जो हम पहले सीख लिए, वो आप इसको लर्न कर लें। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन हम ये पूरा चैप्टर और आगे भी हमारी बुक में क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस प्लस। जब प्लस प्लस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? प्लस 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 होते हैं। ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस 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 होते प्लस है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उस वक्त हमारा माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, जैसे इंटू और डिवाइड। ठीक है, जब दो साइन होते हैं प्लस प्लस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, बट इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये चीज़ माइनस हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ साइन है जिनको आपको लर्न करना है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस साइन आप इस चैप्टर की सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आगे भी हम अपनी बुक में और आगे भी हम जब कभी भी सॉल्व करेंगे, कभी कोई सी क्लास में भी क्वेश्चन, तो विद द हेल्प ऑफ दिस साइन हमें याद होना चाहिए, हम उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ साइन है, ये आपको लर्न करने हैं। नाउ -61, क्योंकि आपसे बोला है ऐड द फॉलोइंग बोला है, ऐड मींस प्लस करना है, तो बीच में आएगा प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर लगेगा 16। ब्रैकेट में क्यों लग रहा है हमारा यहाँ पर 16? बिकॉज अगर ब्रैकेट में नहीं आएगा
हम देखेंगे क्लैश हो सकती है, इस वजह से इंडिविजुअल ये -16 का साइन है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक, -61 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16। ठीक, माइनस माइनस प्लस साइन आएंगे माइनस, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस हमारे प्लस होते हैं, माइनस माइनस हमारे प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन भी प्लस का कब आता है, जब हम इंटू या डिवाइड करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना मैं कोई इंटू कर रही हूँ, ना ही यहाँ पर कोई मैं डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर सिंपल साइन का मल्टीप्लाई, साइन को हम आपस में देखना है कि प्लस माइनस, बाहर वाले साइन का अंदर वाले साइन से होगा, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है। देन माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन ऑलवेज साइन माइनस का आता है, इस वजह से यहाँ पर माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस होते हैं, और साइन भी प्लस का कब आता है, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए माइनस माइनस जो है वो प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का है। ठीक है, रेड करेंगे इसे हम, 6 और 1 7, अगेन 6 और 1 7, तो -77 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम है साइन की, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जब आपको साइन लर्न हो जाएगी तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो योर आंसर इज -77। सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, 59 एंड -62। प्लस माइनस 62। ठीक, 59 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, देन 62। ठीक, 62 में से 59 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 60, 61, 62। यू हैव 3 माइनस 3, यू हैव -3। इन दोनों में हमारा बड़ा कौन सा नंबर था, 62 बड़ा था। 62 क्या है, कौन सा साइन का, माइनस का, दैट्स व्हाई वी टेक नेगेटिव साइन। जब हम कभी माइनस करते हैं तो माइनस करते वक्त हम ये चीज़ देखेंगे, माइनस से प्लस करते वक्त जिन दो नंबरों में हम माइनस प्लस कर रहे हैं दोनों में ग्रेटर वन कौन सा है, जो ग्रेटर वन होगा उसी का साइन हमारे आंसर पर आएगा। ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लास में सीख चुके होगे ना। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका हम, -49 एंड 22 प्लस 22, माइनस प्लस माइनस, 49 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज 7, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 is 2. Which one is greater? 49 is greater. That's why we take negative sign, -27. 67 and -39, 67 एंड हटेगा, प्लस का साइन आएगा, -39, 67 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक, 67 में 39 जाएंगे, कितने बचेंगे, हाउ मच, दिस इज 7 1 8, 5 minus 3 is 2, 28. You have 28. So this is your question number 1. First part जो था उसका आंसर हमारा आया -77. Second part जो था उसका आंसर आया -3. Third part is -27 and the fourth part is 28. So this is your question number 1. Let's move next part, which is question number 3. In question number 3 you have to verify करना है हमको। A is
equals to 21 and b is equals to 18. ठीक है, सो हमें वेरीफाई करना है a माइनस माइनस बी a प्लस बी। हम यहाँ पर पुट करेंगे a की वैल्यू, देन माइनस फिर b की वैल्यू, और फिर दूसरी तरफ भी हमारा राइट हैंड साइड पे इसको हम पुट करेंगे। दोनों चीज़ इक्वल आएंगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा, और इक्वल नहीं आती तो ये वेरीफाई नहीं होगा। सो a की जगह 21 माइनस 18, सेम हियर 21 प्लस 18। अब बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको साइन जब मैंने मेंशन करे थे यहाँ का साइन, तो आपको बताया था कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और साइन भी प्लस का कब आता है, जब आप इंटू या डिवाइड का काम करते हो। ठीक है, यहाँ इंटू कर रहा हूँ ना, बाहर वाले साइन का अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, साइन भी प्लस हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। 8 1 9 2 और 1 3, दिस इज 39। अगेन 8 1 9 2 और 1 3, दिस इज 39। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल है, तो इक्वल है तो ये वेरीफाई होगा। ठीक है, इट इज वेरीफाई। अब हम देखेंगे इसके बाद b is equals to 118, comma b is equals to 125। ठीक, a माइनस माइनस b a प्लस b। अब a कितना दिया आपको 118 माइनस b कितना दिया है 125। अब यहाँ पर दिया हुआ है 118 प्लस 125। ठीक, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 5 8 30, 2 और 1 3 1 4 1 1 2, इट्स 243। अब यहाँ देखेंगे हम इसे 118 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 125। सो 8 13, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। सो in both cases, left hand side is equal to right hand side and it is verified. It is verified. So this is your question number 3, part A and part B. इसके बाद जो C और D है वो आपको नंबर रहेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का C पार्ट और D पार्ट आप लोग खुद करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट C एंड D, दिस इज योर होमवर्क। क्योंकि सेम इसी तरीके से करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, साइन हमें रिगार्ड करने होते हैं। साइन को क्या करते हैं, हम रिगार्ड करते हैं, माइनस कर देंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू में जो होती है उसमें साइन रिगार्ड करते हैं, उसका सिंपल होता है ये दो साइन जो पैरेलल्स हमारी जो लाइंस देख रही है, ये जो वॉट वाले साइन है, ये हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करता है। ये सिंपल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम क्या करते हैं, साइन रिगार्ड करते हैं, साइन हट जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है -32 क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -32 इज 32। Absolute value of -32 is 32. Clear? Second value. Absolute value of
543 is 543. ठीक है, बस हमें साइन रिगार्ड करने होते हैं। अगर साइन नेगेटिव दिया है तो वो पॉजिटिव में हमारा आ जाएगा, और ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर हम आज कोई चेंजेस की जरूरत नहीं। ठीक, थर्ड देखेंगे इसका -262, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -262 इज 262। ठीक, इसी तरीके से जो डी है हमारा, absolute value of 70 is 70। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है एब्सोल्यूट वैल्यू -32 की क्या हो जाएगी? 32। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 543 की क्या हो जाएगी? 543। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी -262 की हो जाएगी 262, एंड द लास्ट वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 70 इज 70। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 5। Write down any one pair of integer whose means यहाँ पर हमको कुछ sum is -4, sum is -4 means यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में हमें ऐसे पेयर बताने हैं जिन पेयर का इंटीजर क्या है -4। मतलब ऐसे दो हमें इंटीजर्स बताने हैं, दो ऐसे इंटीजर पेयर बताने हैं जिनको आप सम करो तो आपको -4 मिले। ठीक है, तो वो दो पेयर हैं -1 एंड -3। आपको दो पेयर बता रहे हैं जिनको सम करने पे आपको -4 मिले, तो -1 और -3 ये दो हैं, दोनों को जब आप ऐड करोगे माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा आपको -4। जी, इस तरीके से हमें करना है कि हमें सोचना है कि कोई ऐसे दो पेयर जिनको अगर आपको ऐड करने को बोला है, सम बोला है कि उनका सम करने पे आपको वो चीज़ मिल जाए या उनका डिफरेंस करने पे मिल जाए, तो हमें वो चीज़ सोचनी है, सॉल्व करके देखनी है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा सम इज 1। अब ऐसे कोई दो हमें पेयर बताने हैं जिनका सम जो है वो 1 आ जाए। जैसे दो हमारे, एक छोटा ले लेंगे एक बड़ा ले लेंगे, 3 ले लिया हमने, दूसरा हमने 4 ले लिया। अच्छा, दोनों को आप सम करोगे तो एक 7 बन जाएगा, इसलिए एक नेगेटिव लेना जरूरी है। ठीक है, 3 + -2 कितना आ जाएगा? 3 + माइनस। ठीक है, 3 में 4 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। विच वन इज ग्रेटर? 4 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी गेट नेगेटिव साइन। ठीक है, मैं सॉल्व करके बता दूंगी आपको, सम आना चाहिए, उन्होंने बोला सम इज 1। सी देखेंगे यहाँ डिफरेंस बोला है, यहाँ पर इज 8। अब कोई दो ऐसे पेयर हमको बताने, कोई दो ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस करें, डिफरेंस इन द सेंस हम उन दो कोई भी दो ऐसे पेयर, जरूरी नहीं जैसे मैंने यहाँ पर दो पेयर लिया, आप कोई दो से पेयर ले सकते थे, आप 7 ले सकते थे, आप -8 ले सकते थे। ठीक है ना, तो बस एक छोटा नंबर लेना है हमको, एक बड़ा नंबर लेना है। 7 ले लेंगे, -8 ले लेंगे तो भी हमें -1 मिल जाएगा। 19 ले लेंगे, -20 ले लेंगे तो भी हमको -1 मिल जाएगा, है ना। एक बार रैंडमली कोई भी नंबर ले, जैसे 19 ले लिया और -20 ले लिया, इसको करो सम करो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 20 में 19 है, 1 बचा, विच वन इज ग्रेटर? 20 ग्रेटर, तो अभी नेगेटिव साइन। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है जो मैंने पेयर्स लिए वो पेयर आप भी लें, आप यहाँ पर जो पेयर भी ले सकते हो। अब जैसे थर्ड हमारा है डिफरेंस 8, कोई नंबर हमें ऐसे बताने हैं जिनका डिफरेंस जो हो वो 8 है। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 8 होगा, तो
पता आपके ऊपर है, आप जो भी ले लें। तो मैं यहाँ पर सॉरी ले रही हूँ पेयर में एक 4 एक 4 दूसरा -4, क्योंकि डिफरेंस बोला है। लेट्स सी 4 डिफरेंस बोला है इसलिए माइनस, एक माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। आ गया डिफरेंस 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। आप इसके अलावा कोई दूसरे पेयर भी ले सकते हैं, मैं बार बार इसी बात को बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ बी, अभी तक जितने भी मैं आपको करवा रही थी सब सॉल्व करके भी बताती जा रही थी, मैं डायरेक्ट बता दूंगी आपको। लास्ट वन विच इज सम इज 0, मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं आपसे कोई ऐसे 2 पेयर बताएं जिनका सम जो हो वो 0 आए। तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए सेम, क्योंकि सेम लेंगे तभी तो 1 + 1 माइनस लेके हम उनको क्या कर पाएंगे, कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो हम पेयर लेंगे यहाँ पर पेयर्स -7 and 7, ठीक है। एक -7 लेंगे हम इन्हें, एक -7 लेंगे, एक +7 लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 7 में 7 जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें फर्स्ट है इसका पेयर है हमारा -1 -3, सेकेंड इज 3 -4, द थर्ड वन इज 4 -4, द फोर्थ वन इज -7 and 7, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज योर स्टेटमेंट टू फिल द बैंक से। दिस इज योर होमवर्क, आप खुद करनी है, इसको खुद कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। यू नो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, आपने पढ़ा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। -4 16 5 18 एंड -7। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा, अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे छोटा नंबर शायद 4 दिख रहा होगा। देखिए क्योंकि हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि जो भी हमारे नंबर माइनस वाले होते हैं वो सारे 0 से पहले वाले नंबर होते हैं ना, तो इतने छोटे हो जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि जितना बड़ा नंबर होगा और अगर उस पर माइनस लगा होगा, ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा अगर वो माइनस का होगा तो वो नंबर इतना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वही हमारे इंटीजर होते हैं जो नेगेटिव है। एक हमारा है -7, एक हमारा है -4, लेकिन 4 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7 बड़ा है। तो 7 में माइनस करने के बाद वो इतना ही छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वन हमारा आ जाएगा -7, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा छोटा नंबर ढूंढेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर -7। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा -4, देन 5, देन 16, then 18. So this is your ascending order. Let's move to second part of question number 7. -8, 15, -3, 2, -9. In question number 7, second -8, -3, -9। यहाँ पर 3 हमें नेगेटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वन क्या है, -9। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -9, उससे छोटा -8, देन -3, देन 2, देन 15। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। -9, -8, -3, -2, 15। इसके बाद थर्ड और फोर्थ जो भी आता है वो आपका होमवर्क रहेगा। 7th क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज योर होमवर्क। ठीक, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट।
यू नो व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं ना। -16, 49, -68, -164, 55, 41। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, मतलब डिक्रीजिंग मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर यहाँ पर जो होगा हमें उसको देखना पड़ेगा। यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं देखेंगे, हम पहले पॉजिटिव नंबर देखेंगे ना। 55 की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है ना, 55, 55 के बाद उससे छोटा 49, 49 के बाद 41। ठीक, हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे बचते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए ऑलरेडी आपको लास्ट क्वेश्चन सेट में बता के आज क्योंकि जितना बड़ा नंबर होता है माइनस करने में वो इतने ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो ये तो हमारा 164 सबसे बड़ा है इन तीनों के अंदर, माइनस करने में वो इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो लास्ट बन जाएगा। ठीक है, 68 भी बड़ा है, 16 इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो 16 है। तो उसके बाद आएगा 16, फिर आएगा -68, देन लास्ट में आएगा 164। सो दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर पार्ट E। ठीक, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज सेकंड। -49, -72, 57, -39, 63। ठीक, अब यहाँ पर हमको देखने हैं सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नंबर। 63 इज बिगेस्ट, देन 57, देन 49। अब हमारे पास बचते हैं एक ये नेगेटिव नंबर, एक ये नेगेटिव नंबर। तो आपको मालूम है जितना बड़ा नंबर होता है माइनस करने में इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो हमारा आ जाएगा -39, द लास्ट इज -72। सो दिस इज योर पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है? 63, 57, 49, -39, -72। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका भी थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क दिया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में भी थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। आपको सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है और कुछ नहीं करना है। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 9। कंप्लीट द ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट पैटर्न दिए हुए हैं, उन पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। जो पैटर्न हमको दिया होगा उस पैटर्न के बेस पे हमें उसे आगे कंटिन्यू करना होगा। हमें दिया हुआ है -2, -4, -6 एंड -8। अब इस पैटर्न को हमें आगे कंटिन्यू करना है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेबल 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8। ठीक है, तो 2 5 10। अब सारे नेगेटिव में तो नेगेटिव भी लगाते चलेंगे हम साइन। 2 6 12, 2 7 14। सभी नेगेटिव फॉर्म में तो नेगेटिव में कर देंगे हम। भी देखेंगे -11, -8, -5, -2। ठीक है, अब हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर तीन नंबर माइनस हुआ है। 2 3 -3 तीन नंबर माइनस हुआ है। 11 में 3 माइनस करेंगे 8, फिर 3 -5 3 माइनस है ना 5
4 3, तो 2 आ गया। अब इसमें 3 माइनस, तो कितना हो जाएगा, -2 -1 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि नेगेटिव था, पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है ना अपन, ठीक है। फिर 1 2 और 1 के पास 2 3 4 के पास 5 6 7, हम 3 ऐड करते चल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, माइनस माइनस माइनस, अब इसमें हम आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। जो पैटर्न हमको दिया उसे कंटिन्यू करना है बस। अब यहाँ पर -10, देन -5, देन 0, देन 5, देन 10, देन 15, डैश डैश डैश। हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले तो उन्होंने 5 बढ़ाते गए, फिर यहाँ पर 5 आगे बढ़ाते गए, नेगेटिव फॉर्म में था, पॉजिटिव फॉर्म में, तो हमें तो पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ना है ना। तो 5 10 15, अगर देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि 5 मतलब 5 5 to the 10 5 to the 15 5 to the 20 5 5 the 25 and 5 6 the 30, ठीक है। यहाँ पर हमें नेगेटिव में दिए होंगे तो हमें नेगेटिव में बढ़े, यहाँ पर हमें पॉजिटिव में दिए होंगे। 0 से लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं, 0 से राइट में हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम जिस फॉर्म में दिए होंगे पॉजिटिव फॉर्म में दिए 5 5 का डिफरेंस है, 5 5 का डिफरेंस, उसको आगे हम कंप्लीट करेंगे। नाउ डी, -4 -8 -12 -16, यहाँ पर टेबल है, हम देख रहे हैं यहाँ पर टेबल चल रहा है किसका, 4 का। 4 1 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, सभी के सभी नेगेटिव में, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें कंप्लीट करना था विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न। जो पैटर्न हमको दिए थे उसी पैटर्न में आगे कंटिन्यू करना था, ठीक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 10। हमें कोई ऐसे पेयर बताने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उसमें और एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए जिसका डिफरेंस हमारा आए 10। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 10। तो जैसे मैंने आपको बोला, जरूरी नहीं कि जो मैं आपको पेयर्स बताती हूँ आप वही पेयर ही लिखे, नहीं तो मैं गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई सी भी 2 पेयर ले लेंगे, बट एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और मेक श्योर करेंगे उनका डिफरेंस हमारा 10 हो। तो मैं आपको बताती हूँ 10 क्वेश्चन में मैं जो पेयर बता रही हूँ, एक है हमारा 20 और दूसरा है 30, जिनका डिफरेंस करेंगे हम तो हमें डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, डिफरेंस बोला है क्योंकि उन्होंने तो डिफरेंस इसका आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। कैसे, तो फिर डिफरेंस बोला है उन्होंने, जिसको एक बार चेक करेंगे हम। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर हमें 2 ऐसे पेयर ले लेते हैं जिसमें एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर हो, और उनका डिफरेंस हमें 10 मिल जाए। तो हमारा है 20 और 30, जिनका हम डिफरेंस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा 10, ठीक है। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इन नेक्स्ट वीडियो we will start exercise 1.2. For today it is enough. I hope you understand. Thank you.